हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जिस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रैशनल नंबर्स। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आखिर इन रैशनल नंबर्स के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है कि पूरा चैप्टर हम इन्हीं के ऊपर पढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं वो P बाई Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पर P होता है हमारा न्यूमरेटर, Q होता है डिनोमिनेटर, और जो Q है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। दोस्तों, सबसे बड़ी स्पेशलिटी तो यही है हमारे रैशनल नंबर्स की। क्या आपने किसी भी और टाइप के नंबर के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा था कि उन्हें P बाई Q, A बाई B या ऐसा कुछ लिख सकते हैं? नहीं ना। यही सबसे बड़ी स्पेशलिटी है हमारे रैशनल नंबर्स की कि इन्हें P बाई Q की फॉर्म में लिखा जाता है। और इसी स्पेशलिटी की होने की वजह से कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज भी होती हैं हमारे इस रैशनल नंबर्स की। और दोस्तों, उन्हीं प्रॉपर्टीज में से एक को आज हम समझने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। अब वो प्रॉपर्टी क्या है इसके बारे में तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम उस प्रॉपर्टी के बारे में समझ जरूर लेंगे। तो दोस्तों, उसे समझने के लिए मैं यहां पर एक रैशनल नंबर का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 2। क्या हुआ? ये रैशनल नंबर नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, ये तो रैशनल नंबर है, क्योंकि 2 को मैं 2 बाय 1 लिख सकता हूं। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड किया जाए तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैं यहां पर 2 को 2 बाय 1 लिख सकता हूं, यानी कि उसे P बाय Q की फॉर्म में लिख सकता हूं। दैट मींस जो हमारा 2 था वो भी एक रैशनल नंबर ही था, बस उसकी रिप्रेजेंटेशन उसे सही तरीके से लिखना बाकी था। सो फ्रेंड्स, अब मेरे पास यहां पर रैशनल नंबर आ गया है 2 बाय 1, यानी कि जो इसका न्यूमरेटर है वो है 2 और जो इसका डिनोमिनेटर है वो है 1। तो चलिए क्यों ना हम एक बार एक चीज करके देखते हैं, और वो चीज क्या है कि मैंने इसके न्यूमरेटर को इसका डिनोमिनेटर बना दिया और इसके डिनोमिनेटर को इसका न्यूमरेटर बना दिया। और जानते हैं ना इसे क्या कहते हैं? बिल्कुल सही, इसे कहते हैं हम अपने रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल। यानी कि जो मेरा नंबर था वो था 2 बाय 1 और उसका रेसिप्रोकल मेरे पास आ गया है 1 बाय 2। तो चलिए फ्रेंड्स, एक और रैशनल नंबर ऐसे लेकर देखते हैं। इस बार मैंने इस एग्जांपल के तौर पर लिया है 3 बाय 5, और बिल्कुल पहले की तरह जो उसका न्यूमरेटर यानी कि 3 था उसे डिनोमिनेटर बना दिया, और जो डिनोमिनेटर था यानी कि 5 था उसे इसका न्यूमरेटर बना दिया, यानी कि इसका रेसिप्रोकल कर दिया। दैट मींस मेरा ओरिजिनल नंबर 3 बाय 5 था और जो उसका रेसिप्रोकल है वो है 5 बाय 3। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये रेसिप्रोकल के बारे में पढ़ा ही क्यों रहा हूं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे नंबर्स और उनके रेसिप्रोकल्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। आइए मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों, होता यह है कि जब भी मैं किसी एक नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जानते हैं आंसर क्या आता है? तो दोस्तों, हमेशा जो आंसर है वो 1 आता है। जी हां, जब भी मैं किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर मेरे पास 1 आएगा। चलिए यहीं के एग्जांपल से देख लेते हैं। मेरे पास मेरा नंबर था 2, यानी कि 2 बाय 1, और जब मैंने उसका रेसिप्रोकल किया तो मेरे पास आ गया 1 बाय 2। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर जो मेरा 2 और 2 यानी कि न्यूमरेटर में 2 और जो डिनोमिनेटर में 2 है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर मुझे दे देंगे 1। यानी कि दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं मेरे पास मेरा आंसर आ रहा है 1 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, मेरे पास आंसर आएगा 1 बाय 1, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरा आंसर 1 आ रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या फिर ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखा, जब मैंने 2 को यानी कि हमारे ओरिजिनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा था वो था 1। चलिए बिल्कुल इस तरीके से अब मैं 3 बाय 5 और उसे उसके रेसिप्रोकल यानी कि 5 बाय 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इसी तरीके से न्यूमरेटर वाला 3 और डिनोमिनेटर वाला 3 आपस में कैंसिल हो गए, और न्यूमरेटर वाला 5 और डिनोमिनेटर वाला 5 आपस में कैंसिल हो गए। तो सब कुछ कैंसिल होने के बाद मेरे पास आ रहा है 1। यानी कि इस केस में भी जब मैंने एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया 1। तो देखा दोस्तों आपने, जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ नंबर है उसकी कितनी स्पेशल प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। और दोस्तों, इसी स्पेशलिटी की वजह से हमारा जो रेसिप्रोकल है उसे एक और स्पेशल नाम भी दिया गया है, और वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जी हां फ्रेंड्स, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो मेरा 2 बाय 1 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 1 बाय 2। बिल्कुल इसी तरीके से जो मेरे पास 3 बाय 5 था उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था 5 बाय 3। तो दोस्तों, इसका मतलब किसी भी नंबर का जब आप ऑपोजिट कर देते हैं, यानी कि उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, तब उसके बाद जो नंबर आता है आप उसे उसका रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव की बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में हमने जान लिया है, जो कि ये है कि जब भी हम किसी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो देखा दोस्तों आपने, हमारी रैशनल नंबर्स कितने ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उनकी प्रॉपर्टीज उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक और ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।